जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आप सभी भली भांति जान चुके हैं कि झारखंड के जेलों में जेल पुलिस एवं सहायक जेलर की कमी को देखते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड जेल पुलिस यानी कक्षपाल और झारखंड सहायक कारापाल यानी सहायक जेलर की बहाली निकाली है। इस संबंध में हम एक वीडियो झारखंड कक्षपाल और झारखंड कारापाल की जो बहाली आई है, इससे संबंधित एक वीडियो हम पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अभी तक अगर यदि आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखकर लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद एक और वीडियो हम इस संबंध में आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर बना के पब्लिश कर चुके हैं कि फिजिकल एग्ज़ाम सफल होने के बाद जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो कितने पेपर में एग्ज़ाम होगा और कौन कौन सा पेपर का एग्ज़ाम होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में किस चीज़ का एग्ज़ाम होगा, इससे संबंधित हम एक और वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि फिजिकल एग्ज़ाम सफल होने के बाद जो लिखित परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा जो लिया जाएगा, उसमें जो 3 पेपर लिया जाएगा उसमें कौन कौन सा पेपर में किस विषय का एग्जाम होगा, इसका डिटेल रूप से आज के वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर हमसे जुड़कर झारखंड कक्षपाल और झारखंड कारापाल से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी जा रही है, इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, फिजिकल एग्जाम सफल होने के बाद जो मुख्य परीक्षा लिया जाएगा वह 3 पेपर का एग्जाम होगा और तीनों पेपर का एग्जाम एक ही दिन होगा। पेपर 1 में एग्जाम होगा, भाषा ज्ञान का एग्जाम होगा, यानी आपके भाषा का टेस्ट लिया जाएगा जिसमें 120 प्रश्न रहेंगे। 120 प्रश्न और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव माध्यम से प्रश्न रहेंगे। ऑब्जेक्टिव कहने का तात्पर्य हुआ कि एक प्रश्न का 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और आपको 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन जो सही ऑप्शन रहेगा उसको आपको टिक करना होगा, गोल घेरा लगाना होगा, वो भी OMR पर। OMR पर एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, इसका एग्जाम ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों, 120 प्रश्न जो पेपर 1 में रहेंगे उसमें 2 सेक्शन का एग्जाम होगा, माने 2 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट में हिंदी और दूसरा पार्ट में अंग्रेजी। तो दोस्तों, हिंदी का जो प्रश्न रहेगा वो आपका 80 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी का जो प्रश्न रहेगा वो आपका 40 प्रश्न रहेगा, यानी 40 और 80 120 प्रश्न। और प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर आपको 3 नंबर दिया जाएगा और अगर यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो आपका उसका 1/3 यदि आपका सही उत्तर है तो 3 नंबर मिलेगा और अगर यदि आपका गलत उत्तर है तो 1 नंबर उससे भी कट जाएगा। तो मतलब कि ये नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसके बाद अगर यदि हम 80 प्रश्न जो हिंदी माध्यम से रहेगा उसका बात करें तो इसमें भी 2 पार्ट रहेगा। 2 पार्ट रहेगा जिसमें 20 प्रश्न जो रहेगा वो एक अनुच्छेद दिया हुआ रहेगा, जैसे एक पैसेज दिया हुआ रहेगा उससे संबंधित 20 प्रश्न रहेंगे और 60 प्रश्न जो रहेगा वो हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण कहने का तात्पर्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इससे संबंधित आपका 60 प्रश्न रहेगा। ये आपका हो गया हिंदी का। और अगर यदि आप अंग्रेजी का बात करते हैं तो इसमें 40 प्रश्न में 20 प्रश्न इंग्लिश पैसेज, जैसे हिंदी में अनुच्छेद रहता है उसी तरह इंग्लिश पैसेज में से 20 प्रश्न रहेगा और 20 प्रश्न आपका अंग्रेजी ग्रामर, नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, वॉइस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इससे संबंधित आपका 20 प्रश्न रहेगा, यानी टोटल 40 प्रश्न अंग्रेजी से और 80 प्रश्न हिंदी से, यानी 120 प्रश्न रहेगा और प्रत्येक प्रश्न का आपको 1 मिनट समय दिया जाएगा, यानी 120 प्रश्न 120 मिनट। कहने का तात्पर्य जो भाषा ज्ञान का पेपर 1 का एग्जाम होगा वो 2 घंटा का एग्जाम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो पेपर का एग्जाम होगा, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान से संबंधित। यही अगर यदि आप झारखंड से बाहर के अभ्यर्थी हैं और कक्षपाल और कारापाल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो पेपर 2 का जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान का आपको सही से जानकारी होना जरूरी है।
तो अगर यदि कोई जो झारखंड से बाहर के हैं और ये हमारा वीडियो आप लोग अगर ये देख रहे हैं तो इसको आपको ध्यान से देखना होगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो। तो दोस्तों, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान का जो इसमें 2 घंटा का एग्जाम इसमें भी होगा, और इसमें 2 घंटा में आपको 100 प्रश्न मिलेगा, और ये 100 प्रश्न जो रहेगा वो प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव माध्यम से ये भी प्रश्न रहेगा। तो अब हम बात करेंगे कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान, जो झारखंड से बाहर के अभ्यर्थी हैं वे जनजातीय भाषा को समझने में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो उनको जानकारी के लिए बता दें कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान का जो है उसमें 15 भाषाओं का 15 लैंग्वेज उसमें इंक्लूड किया गया है, यानी 15 भाषा में से किसी एक भाषा का आपको चयन करना होगा। और 15 भाषा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम 15 भाषा का नाम आप लोगों को बताते हैं, आप लोग उसको सुनिएगा। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, कुड़ुख, खड़िया, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया। ये 15 भाषा है। इन 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा का आपको चयन करना होगा। अगर यदि आप झारखंड से बाहर के हैं तो प्रायः आप हिंदी ही सेलेक्ट कीजिएगा। ये हमको, जहाँ हमारा ये अनुभव कहता है कि अगर यदि झारखंड से अंदर के हैं तो आप तो यहाँ की स्थानीय भाषा जो है बांग्ला, मुंडारी, हो, कुड़ुख, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया भाषा से आप परिचित होंगे, क्योंकि ये झारखंड की आम बोलचाल की जाने वाली, बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा है। तो इस भाषा झारखंड के अभ्यर्थी प्रायः यही भाषा रखते हैं। और अगर यदि आप झारखंड से बाहर के हैं तो आपके लिए हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत उपयुक्त रहेगा। तो झारखंड के बाहर के अभ्यर्थी के लिए हिंदी भाषा मेरे अनुसार से उपयुक्त रहेगा कि आप लोग हिंदी भाषा का चयन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि पेपर वन में भी जो 120 प्रश्न रहेगा उसमें 80 प्रश्न हिंदी भाषा का रहेगा। तो अगर जब आप पेपर 2 में भी हिंदी भाषा का चयन करते हैं तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सब्जेक्ट का तैयारी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें कि पेपर 2 में जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान से संबंधित जो अभी हम 15 भाषा बताएं, उनमें अगर यदि आप हिंदी चयन करते हैं तो हिंदी में क्या पढ़ना है, यह आपका विज्ञापन जो पब्लिश हुआ है जेएसएससी के द्वारा, उसमें डिटेल दिया हुआ है कि अगर यदि आप हिंदी चयन करते हैं तो हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना होगा। अगर यदि आप खोरठा चयन करते हैं तो उसमें भी आपको दिया हुआ है कि खोरठा में आप कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना होगा। तो ऐसा ये हो गया आपका पेपर 2। दोस्तों, पेपर 1 में भी आपको क्वालिफाई होना है, पेपर 2 में भी, पेपर 3 में भी। तीनों पेपर में न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 30% आपको अंक लाना अनिवार्य होगा। पेपर 1 का जो मार्क्स आएगा वो मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, लेकिन आपको पेपर 1 में भी 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर यदि आप 30% से कम अंक लाते हैं तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 का कॉपी चेक नहीं होगा और आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। उसी तरह अगर यदि आप पेपर 1 में 30% ले आएँ और पेपर 2 में 30% नहीं ले पाएँ, फिर तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अगर यदि पेपर 2 और 1 में ले आए और 3 में नहीं लाए तो आप हो जाइए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको तीनों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद पेपर 3 जो सामान्य ज्ञान का एग्जाम होगा, वो एग्जाम झारखंड, चूँकि ये झारखंड से संबंधित एग्जाम है, झारखंड से संबंधित नौकरी है, तो इसमें झारखंड का प्रश्न अधिक रहेगा। तो इसमें भी आपको 120 प्रश्न रहेगा। 120 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक सही उत्तर देने पर मिलेंगे आपको, और गलत उत्तर देने पर आपको 1 अंक उससे भी काट लिया जाएगा। तो इसमें जो सामान्य ज्ञान का 120 प्रश्न रहेंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न रहेगा यह आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसमें जीएस यानी सामान्य अध्ययन से आपका 40 प्रश्न रहेगा, झारखंड से 50 प्रश्न, गणित से 10 प्रश्न और विज्ञान से 20 प्रश्न, यानी टोटल आपका 120 प्रश्न हो गया सामान्य ज्ञान में, जिसमें 50 प्रश्न आपको झारखंड से रहेगा और 40 प्रश्न आपको सामान्य अध्ययन यानी करेंट अफेयर्स हो जाएगा। आपका इतिहास से भी रह सकता है, भूगोल से रह सकता है, ज्योग्राफी से रह सकता है। ये आपका 40 प्रश्न रहेगा जीएस से,
और 50 प्रश्न झारखंड से, झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, झारखंड का राजनीतिक परिचय, झारखंड का भौगोलिक परिचय, झारखंड की जलवायु, झारखंड के खेल, झारखंड की सभ्यता संस्कृति से संबंधित 50 प्रश्न आपको रहेगा। 10 प्रश्न गणित का और 20 प्रश्न विज्ञान का, यानी टोटल 120 प्रश्न। इसमें भी आपको प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर में 3 अंक और गलत उत्तर में 1 अंक कटौती। तो ये रहा आपको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, तीनों में किस किस पेपर में किस सब्जेक्ट का परीक्षा होगा, किस पार्ट से कितना परसेंट कितना क्वेश्चन रहेगा, यह हम आपको इस वीडियो में आप लोगों को बताए। दोस्तों, तो अगर यदि आपको झारखंड कक्षपाल और झारखंड कार्यपाल का एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आप जो भी हम आप लोगों को बताए उसके अनुसार आप तैयारी कर आप इसका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यदि आप इसका एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप जो हम अभी आप लोगों को रणनीति बताए कि किस विषय में किस टॉपिक से कितना प्रश्न रहेगा, इसको आप लोग अच्छा से ध्यान से देखकर आप लोग इसी के अनुसार तैयारी कीजिए और आप लोग सफल हो जाएंगे, यह मैं पूर्ण गारंटी देता हूं। तो अगर यदि आप चाहते हैं, झारखंड से हैं तो झारखंड के स्टूडेंट तो इससे वाकिफ़ ही होंगे, लेकिन अगर यदि झारखंड से बाहर के भी स्टूडेंट हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनके लिए भी हमारा ये संदेश होगा, अनुरोध होगा कि आप लोग इसी रणनीति के तहत तैयारी कीजिए और एक सीट लेने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, तो आपको अगर यदि हमारे द्वारा झारखंड कक्षपाल, झारखंड कार्यपाल से संबंधित जो एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा उससे संबंधित दिया गया जानकारी आप लोगों को अगर यदि पसंद आए तो इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लेकर आप अपनी राय और सुझाव कोई देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में आप सुझाव देने के लिए आमंत्रित हैं। दोस्तों, और झारखंड में सरकारी नौकरी से संबंधित लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारा यूट्यूब चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है। आपको सभी तरह का झारखंड में नौकरी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर दिया जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,